तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी एक ऐसे बच्चे की जो कि पैदा होता है पिलेजर आउटपोस्ट में, पर कुछ चीजों के कारण उसको बनना पड़ता है खूंखार। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम स्टोरी जानने वाले हैं एंटिटी 303 की। गाइज, इस टाइप की वीडियोस को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज एक लाइक कर दो। एंड गाइज यार, कभी कभार यार लाइक का बटन काम ही नहीं करता यार, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मेरे में भी कल काम नहीं कर रहा था, एक बार दबा के देखो काम कर रहा है कि नहीं, और दब जाए तो ठीक है, यूट्यूब है ना अपना नया लगा देगा। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो देर किस बात की, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस भयानक जीव एंटिटी 303 का जन्म होता है एक वेरान पिलेजर आउटपोस्ट में। ये आउटपोस्ट गैंग के अंदर एक होनहार पिलेजर जिसके घर पे पैदा होता है एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा एंटिटी 303। एंटिटी 303 के कलर और उसके स्किल से उससे कोई भी प्यार नहीं करता था। सब उससे दूर रहते थे और कहते थे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, एक नंबर का निकम्मा है। एंटिटी 303 ये सारी बातें सुनते सुनते दुखी रहा करता था। उसके खेलने कूदने की ही उम्र पे एंटिटी 303 को एक होनहार खिलाड़ी बनाने की सोची, और एंटिटी 303 के पिता लोगों ने उसको बचपन से ही फुल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसके पापा की बहुत फोर्स करने के बाद भी एंटिटी 303 की स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो पाई। जब एंटिटी 303 अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तब वो अपने पापा की कुछ बातें सुनता है कि अरे भाई यार, कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके तो दे दे यार मेरे बेटे के लिए, मेरे को कुछ खिलौने खरीदने यार, वो हमेशा दुखी रहता है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, हट जाए यहाँ से। तो ये बातें सुनकर एंटिटी 303 को पता लगता है कि उसके पापा उसका कितना ख्याल रखते हैं, और उसके खिलौने के लिए वो उधार के पैसे भी मांगते हैं। पर उनके पैसे का जुगाड़ ना होते हुए एंटिटी 303 को बहुत बुरा लगता है कि यार वो अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद दिन रात एंटिटी 303 ने ठान ली कि वो करेगा कड़ी ट्रेनिंग और अपने पापा के लिए इकट्ठा करेगा पैसे, जिससे उनको भी एकदम खुशहाल जिंदगी मिले। तो ट्रेनिंग खत्म होते ही उसके जीते हुए सारे पैसे वो ले जाता है अपने पापा के पास। पापा, ये लो कुछ पैसे मेरे को ट्रेनिंग करके मिले, आप इनको रख लो। अरे बेटा नहीं चाहिए, तू रख, इससे जो खाना हो खा लेना। नहीं पापा, आप इन पैसों को रखो, आपको ज्यादा जरूरत है। तो एंटिटी 303 का ये बिहेवियर देखकर उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। तो जब कुछ टाइम बाद पिलेजर्स की बदली होने वाली होती है, तो उसके पापा को भी उसको छोड़ के जाना होता है नए आउटपोस्ट के ऊपर। तो जाते जाते उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वापस मुलाकात जरूर होगी, कड़ी ट्रेनिंग करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरे को जाना होगा, अगर और पैसे चाहिए तो ट्रांसफर होनी ही पड़ेगी। ठीक है पापा, आप जैसा कहें। तो एंटिटी अपने पापा को हाँ में हाँ तो मिला देता है, पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तो पूरे 25 साल बीत जाते हैं, पर एंटिटी को अपने पापा की कोई भी खबर नहीं मिलती, और वो जब देखो तब दिन रात इस आउटपोस्ट की निगरानी करता रहता है, यही होप में कि उसके पापा एक दिन उसको जरूर मिलेंगे। और जो नए पिलेजर्स आए थे वो एंटिटी की उसकी ये सूरत देख के उससे दूर रहा करते थे और कहते थे कि अरे ये कौन सा बवासीर लड़का है, दूर रहो इससे। तो एंटिटी ये सब चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहता था। तो एक रात के दिन एंटिटी 303 अपने चेस्ट के पास जाता है और उसको खोलता है और देखता है अब तक कि उसने कितने पैसे कमाए। तो जितने भी पैसे होते हैं वो उसको फटाफट से ले लेता है, और बाकी सारे पिलेजर्स का सामान भी वो चोरी छुपे चोरी कर लेता है। तो उसको वहाँ से जितनी भी लूट मिलती है, वहाँ से वो उन सब लूट से अपने टूल्स वगैरह बनाता है। तो कुछ दिनों बाद एंटिटी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वापस घर लौट ही रहा होता है, तब उसको अंदर जाते वक्त एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर आया हुआ था एक लेटर। अब वो फटाफट से उस लेटर को पढ़ता है, तो वहां पे लिखा था कि जो भी लोगों का ट्रांसफर हुआ था वो लोग अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। तो ये पढ़कर एंटिटी 303 कुछ ज्यादा ही शॉक में आ जाता है, और इस खबर को पढ़ते ही बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है एंटिटी 303, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके पिताजी भी अब शहीद हो चुके हैं। बेचारे एंटिटी 303 ने अपने 5 साल की उम्र में अपने पापा को आखिरी बार देख लिया, उसके बाद वो अपने पापा को कभी नहीं देख पाया। और ये लेटर के बाद सब पिलेजर्स ने उसको कहा कि तेरे पापा तो शहीद हो गए, एक नंबर के नूब प्लेयर थे वो उनसे अच्छी निगरानी तो मैं कर लेता हूँ। तो एंटिटी 303 की बुराई करके वो लोगों ने उसको वहां से निकाल दिया। तो अब एंटिटी 303 एक भटकता हुआ इंसान बन गया जो हर जगह रात। अब एंटिटी के पास ना ही रहने के लिए कोई जगह, ना ही कमाने के लिए कोई पैसों का सोर्स बचा था। तो दिन हो या रात एंटिटी 303 अब हर जगह भटकता रहता। वो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा दुखी हो चुका था कि उसका मन किया कि सुसाइड कर लूं।
तो हीरोब्राइन को ऐसे ही दिन रात भटकते भटकते मिलती है एक चुड़ैल और वह बोलती है कि तुम तो बड़े अच्छे किस्म के लग रहे हो, मेरे पीछे आओ। आप कौन हो? बेटा बस मेरे पीछे आओ, सब बताऊंगी। ठीक है चलो आता हूँ। बेटा तुम बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या है तुम्हारी परेशानी? आप जो भी हो देखो, आपको मैं नहीं जानता पर मेरे पिताजी शहीद हो गए एक रेड के अंदर। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। हाँ, उस वक्त से मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं और खाने पीने के लिए कोई पैसे नहीं है। तुम बड़े होशियार लगते हो, काम करोगे मेरा? अच्छा क्या काम है बताओ। वो विलेजर्स के साथ तो मेरी भी तगड़ी दुश्मनी है। मैं तुम्हें कुछ पावर्स देती हूँ पर उस पावर्स का तुम्हें सही उपयोग करना है और उनको मार गिनाना है। कैसी पावर्स? वो पावर्स का अगर गलत इस्तेमाल किया तो हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगी तुझे। तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ, तू ईमानदार लगता है इसलिए तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ। अगर मेरी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया तो देख ले तेरा क्या हाल करूंगी। चल दिए तुझे पावर्स। तो उस वक्त के पास आ चुकी थी कुछ अद्भुत शक्ति जिसको उसने हासिल किया था विच के द्वारा। इन शक्तियों का क्या करता है वो विच को कोई भी आइडिया नहीं था। विच को लगता था उसने हीरोब्राइन पे ट्रस्ट करके एकदम सही किया है, पर हीरोब्राइन को एक बार पावर देना यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी थी विच ने। एंटिटी को पावर मिलते ही उसने सबसे पहले विच को अपना शिकार बनाया। सबसे पहले विच को ही मारकर वो सारी पावर्स का किंग बन गया, क्योंकि इस पावर को हासिल करने के बाद हीरोब्राइन का अब सपना बन चुका था पूरी दुनिया पर राज करना और इसको कायम करने के लिए उसके पास सारी शक्तियां मौजूद। चल गया अपने सफर के लिए और गया हर एक विलेज पे सबको खत्म करने। तो एंटिटी ने ठान ली कि वो किसी भी जगह को नहीं छोड़ेगा, हर एक जगह को नर्क बना देगा और अपने इस दुनिया के सपने को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एंटिटी को पावर्स मिलना सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी, क्योंकि इस पावर का क्योंकि जो चीज करने को उसको ना बोली थी उसने वही चीज सबसे पहले की। एंटिटी ने पूरे विलेज का एक भी कोना नहीं छोड़ा और अपने पिता का और अपनी दुनिया का सपना पूरा किया। वो अभी इस पूरे माइनक्राफ्ट दुनिया का गॉड बन चुका है। को रोकने के लिए अभी एक डार्क वर्ल्ड से आया हुआ एंटिटी बाकी था। गेस करो उस एंटिटी का नाम कमेंट बॉक्स में। एंटिटी 303 को लगता था कि सबसे पावरफुल आदमी माइनक्राफ्ट का जो भी है अभी तक वो ही है। तो एंटिटी की गलतफहमी दूर करने के लिए पैदा होने वाला है डायरेक्ट डायमेंशन में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटी।